बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी और रितेश जी को विशेष धन्यवाद, हम लोगों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दास सर ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, और हम लोग 10-15 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। अभी एक मैथिली वाले ने कहा, जो कैथी लिपि है मैथिली, भागलपुर में भी हम लोगों ने मैथिली विभाग से कैथी का पढ़ाई शुरू करवाया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैथिली के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर्तमान में हैं, उनको इसमें अभिरुचि नहीं है, इसलिए 2 सेशन के बाद बंद हो गया। प्रीतम और वकार, ये लोग हम लोगों के ही कार्यशाला में कैथी सीखे थे। ये दोनों आदमी उसको प्रैक्टिस में रखे हुए हैं। आप लोग अगर 3 दिन सीखेंगे और प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए कुछ न कुछ उसमें काम करने की आवश्यकता होगी। हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तिरहुता लिपि सीखे थे। तिरहुता लिपि केवल तिरहुत में ही नहीं चालित थी, पूरे बिहार में जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शन हैं, अधिकतर तिरहुता में है। वो गया में हो, लखीसराय में हो, झारखंड में हो, सब तिरहुता में। लेकिन हम लोग भूल गए, नहीं पढ़ सके, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आदरणीय भैरवलाल दास सर के साथ हम लोग मिलकर कैथी को बचाने के लिए कार्यक्रम किया। उन्होंने एक किताब भी लिखा, कैथी लिपि का इतिहास, और पिछले 10-12 साल से हम लोग जगह जगह पर वर्कशॉप करवाते हैं। सबसे अंत में अभी बक्सर में, जैसा कि बताया गया, मेरे मोहित जी ने बताया, बक्सर में 3 दिन का हुआ है। ज़्यादातर पेशेवर इससे जुड़े हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे कैथी से क्या, केवल जमीन के कागजात हैं। आज आप लोग सुन लिए ना, इंस्क्रिप्शन भी है। खासकर के तिरहुता क्षेत्र के लोग जो है, खासकर मिथिला क्षेत्र के लोग, तो कैथी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, और जब जमीन की जब कागजात की बात हुई तो कोई पढ़ना नहीं जानते हैं। सबको आवश्यकता हुई। पिछले साल बेगूसराय म्यूजियम में जो हम ये वर्कशॉप करवा रहे थे, उसी से बिहार सरकार से संपर्क किया गया। हम लोग 10-12 साल से कर रहे थे, तो कोई किसी को फिक्र नहीं थी। जब सर्वे में, जमीन सर्वे में फंसा मामला, किसी को नहीं आ रही है कैथी, न किसी कर्मचारी को आती है, न किसी पदाधिकारी को आती है, न अमीन को आती है, न वकील को आती है, न जज साहब को आती है, तब वो हम लोगों से सहयोग लेना शुरू किए। खुशी की बात है कि कुछ इतना दिन के बाद भी इसके लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीतम और वकार ने 10-12 जिला के कर्मचारियों को कैथी का ट्रेनिंग दिया है। कितना वो लोग सीख पाए, कितना उसको बचा पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग जो वर्कशॉप किए हैं, उसमें वकील, अमीन बहुत इंटरेस्ट लेके सीखे हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों को है, जैसे दास सर ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुकदमा जमीन का है, तो जमीन के मुकदमा के बहस करने में वकील साहब को कैथी आएंगे नहीं, बहस क्या करेंगे, गलत होगा। जज साहब को नहीं आएगी तो न्याय क्या होगा, न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। रह गई जो इंस्क्रिप्शन की बात उन्होंने कहा है, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे कलीग भी कहते हैं म्यूजियम का काम ये कैथी का काम नहीं है। हमने सारे म्यूजियम में किया था, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। तो हमारे कलीग लोग कहते हैं कैथी का काम, म्यूजियम का काम ये कैथी का है। नहीं, तुम जानोगे तब ना। आज वो कह रहे हैं ना इंस्क्रिप्शन कितना है, म्यूजियम का काम नहीं है इंस्क्रिप्शन पढ़ना और बचाना। बिहार में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन मिला 1880-81 से कैमूर जिला के रामगढ़ के पास बैजनाथ मंदिर,
गैरिक ने उससे कहा कि ये 8वीं शताब्दी में लिखी गई है। दूसरा इंस्क्रिप्शन मिलता है मधेपुरा में, श्रीनगर में। उसके बाद कनिंघम कहते हैं कि मुझे पूरे देश उत्तर भारत में 8-10 जगहों पर इंस्क्रिप्शन मिले। कैथी नहीं कहते हैं कोई आदमी, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन। कैथी का नाम को नहीं जानते, तो वो भी उसको 11वीं 12वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। फिर एक मध्य प्रदेश में हीरालाल बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा मगरध्वज जोगी। मगरध्वज जोगी में कहीं संयुक्ताक्षर नहीं है। ये भी जानना आवश्यकता है कि कैथी में संयुक्ताक्षर का बहुत अभाव है, लेकिन संस्कृत के विद्वानों ने, बल्कि कनिंघम ने भी उसको मगरध्वज कर दिया, जोगी को योगी कर दिया। ये हमारे जो बहुत बड़े विद्वान थे राधाकृष्ण चौधरी, उनका घर मधेपुरा पड़ता था, जीडी कॉलेज बेगूसराय में वो एंशिएंट हिस्ट्री के डबल डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कैस्ट थे। वो भी लगता है नहीं पढ़ पाए, लेकिन कहे श्रीनगर में इंस्क्रिप्शन है, उसमें मगरध्वज जोगी लिखा हुआ है, तो मगरध्वज को मगरध्वज पढ़ लिए। सबसे पहले 1911 इसमें जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में निर्णय ने जिक्र किया कि ये कैथी कैरेक्टर है, उससे पहले सब लोग स्टोन इंस्क्रिप्शन करके भाग जाते थे। और उसके बाद से लोग दासम को बता ही दिए हैं, जमीन के कागजात। अभी प्रीतम बहुत काम कर रहे हैं, रीवा में इंस्क्रिप्शन मिला है। अभी मिर्जापुर की बात आपने किया है, कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के जो भागलपुर है, पुरातात्विक स्थल देवरिया जिला में, वहाँ मिलने की बात की है। अभी तक महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें कैथी के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो केवल मिथिला की या कैथी की नहीं है। अब रही क्या कैस्ट लोगों की है, कैस्ट लोगों की नहीं है। आप जब दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय जाइएगा तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा ट्रंक में बहुत सी चिट्ठी पूर्जी से लेकर जमीन के कागजात बंद है। मैं उसका प्रभारी रहा हूँ, उसमें कैथी के भी बहुत तो मैन्युस्क्रिप्ट है, ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, लिखा हुआ है फलाना झा ने फलाने आदमी को ये चिट्ठी लिखा है, तो लिखा है जब इससे अलग मामला है। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश के सुपौल जिला में एक कुआं के उराही में इंस्क्रिप्शन मिला है, वो कैथी में है। उसमें कुआं की उराही जो खुदाई कराने वाला का परिचय है, फलाने आदमी ने। तो कुआं जरूरी है कि क्या स्थिति लिखवाए होंगे, ऐसा नहीं। मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी में कमलादित्य स्थान है, वहाँ पर एक विष्णु के मूर्ति के पेडेस्टल में इंस्क्रिप्शन है तिरुपता में। नानेदेव थे कर्नाट वंशी राजा, जो कर्नाट वंश के संस्थापक थे, उनका है। उनके जो मंत्री थे श्रीधर दास, उन्होंने तिरुपता स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन को खुलवाया। कैस्ट ही थे वो श्रीधर दास, लेकिन तिरुपता में वहीं पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है कैथी की, लेकिन आज के समय में वो नहीं है, क्योंकि मंदिर के निर्माण में उसको नीचे में ही दबा दिया गया। लेकिन वहाँ अंधराठाड़ी के पंडित सहदेव झा ने पुस्तक में लिखा है कि वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन थी। उन्होंने भी कैथी नहीं लिखा है, लेकिन कहीं कहे हैं कि एक इंस्क्रिप्शन थी जिसमें मगरध्वज योगी लिखा हुआ था। वो भी सुधार दिए, संस्कृत के पंडित थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में एक मैथिली की पुस्तक छपी थी, ज्योतिरेश्वर ने लिखा था वर्ण रत्नाकर। उसमें 1884 सिद्ध वर्णना में उन्होंने मगरध्वज का उल्लेख किया है।
यानी मकर ध्वज नहीं होगा, मगर ध्वज होगा। तो वही तो कैथी में लिखी हुई है सारे इंस्क्रिप्शन में, और अधिकतर इंस्क्रिप्शन में वही मिला, मकर ध्वज जोगी। जिसको ये नहीं कोई बताया कि कैथी है, ये बताते रहे कि स्टोन इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब उसकी आवश्यकता पड़ी है। मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा। हाल में भी एक भागलपुर में बटेश्वर स्थान है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग सुने होंगे। वहीं पर गंगा किनारे एक बटेश्वर मंदिर, शिव मंदिर है, उसके गेट पर तो 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। वो रेयर है इसलिए कि उसमें बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल दोनों हैं। एक पर है बंगला और कैथी, दूसरा पर है बंगला, नागरी और कैथी। उस पर भी हम लोगों ने रिसर्च भी कराया है। प्रीतम और रजत सान्याल हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एनसी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने उस पर रिसर्च करके आर्टिकल लिखा है। यानी बिहार के अनेक भागों में, अभी जैसे झारखंड की बात की है, वो लोग काम बढ़ावे, इसको अच्छा रहेगा। तो कहेंगे जो प्रीतम अभी कर ही रहे हैं उसको झारखंड भी चले, रिवाज आने वाले हैं, झारखंड भी जाए। और उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर की बात आपने किया है, और एक इंस्क्रिप्शन मुझे कल आई है, उत्तर प्रदेश की है, वो आई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड हेड हैं एनसीएमसी के टीपी दुबे, उन्होंने भेजा है। वो भी किसी मंदिर के गेट पर है। तो जब तक हम लोग इस कैथी नहीं जानेंगे इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, पांडुलिपियों में क्या लिखा हुआ है, जमीन के कागजात में क्या लिखा हुआ है, वो हम लोग नहीं समझ सकते। 3 दिन के लिए आप लोग आए हैं, समय का सदुपयोग करें और इसको प्रैक्टिस जारी रखें। अभी हमारे पास 2 रिसोर्स पर्सन हैं, पहले थे सीनियर लोग, उन लोग को हम लोग रिटायर करा दिए हैं। नए ये दोनों युवा हैं, प्रीतम और बकार। हम कोशिश करेंगे इसमें से भी आप लोग इसके रिसोर्स पर्सन बने। आप लोग उन्हें सीख लीजिए, हम लोगों से जुड़िएगा। बिहार सरकार में आप लोग का नाम हम लोग रिकमेंड करेंगे। तो अधिक से अधिक कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को कैथी सिखा सकते हैं।